अगर आप लोग फूल गोभी की खेती में अच्छा प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को करनी पड़ेगी फूल गोभी की अगेती खेती। लेकिन अगर आप लोग फूल गोभी की अगेती खेती करने जाते हैं और आप लोगों को सही बीज का चुनाव नहीं करना आता है तो ऐसे में जो आपकी फूल गोभी की खेती होती है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो ऐसी वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं यहाँ पर, जो कि आप लोग अगेती लगा करके एक अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। पर ये जो वैरायटी हम आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो वैरायटी है इसका रिजल्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो राजस्थान में किसान इस वैरायटी को लगाए हुए हैं उनका किस तरीके का रिजल्ट है। आपका शुभ नाम? रामलाल कीर। गांव कौन सा है आपका? गांव तो मेरा बागोर है। नहीं, ये गांव, इस गांव में जहां हम खड़े हैं उस गांव का नाम लसानी है। लसानी। ये किस तहसील में आता है? राजसमंद जिला। राजसमंद जिला, देवगढ़ तहसील। ये वैरायटी दिव्या जो आपने लगाया है, इसकी बिजाई आपने कब की, मतलब नर्सरी आपने कब डाला? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एरिया राजस्थान का है और राजस्थान के किसान जो यहाँ पर हम आप लोगों को वैरायटी बताने जा रहे हैं इसको लगाए हुए हैं। और राजस्थान की इतनी तपती हुई गर्मी में भी इस वैरायटी का जो प्रोडक्शन और जो क्वालिटी है यह बहुत बेहतरीन आ रही है। तो जब राजस्थान जैसे क्षेत्र में फूल गोभी की ये वैरायटी इतना बेहतर रिजल्ट दे रही है तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोगों के क्षेत्र में कितना बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम जिन वैरायटियों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये दो वैरायटियाँ हैं। एक वैरायटी है सुपर फास्ट एक्सप्रेस 007 और हमारी जो दूसरी वैरायटी है ये है दिव्या 609। और ये दोनों वैरायटियाँ ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देती हैं अगेती खेती में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं दिव्या 609 के बारे में। ये जो दिव्या 609 है यह है फूल गोभी की एक अगेती किस्म है। इसकी जो फसल होती है लगभग 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसके जो फूल लगते हैं यह ठोस रहते हैं, सफ़ेद रहते हैं और गुंबदाकार रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग एक जगह से लगा करके किसी दूसरे राज्य में भेजना चाहते हैं तो ऐसे में इस वैरायटी को लगा करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो अगेती फूल गोभी है इसका जो वज़न है यह आप लोगों को कितना देखने को मिलता है। तो ये जो वैरायटी है इसका जो फूल होता है यह 800 ग्राम से लेकर के आप लोगों को 1.5 केजी और कुछ फूलों में आप लोगों को 2 केजी तक का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी जो खासियत इस वैरायटी की है ये है कि जब आप लोग फूल गोभी की अगेती खेती करते हैं तो ऐसे में बरसात का मौसम चल रहा होता है। तो जब बरसात का मौसम चल रहा होता है तो ऐसे में आपके खेतों में कई बार पानी हल्का फुल्का लग जाता है या अगर निचला एरिया है तो ज़्यादा पानी लग जाएगा। ऐसे में जो फूल गोभी की फसल होती है यह ख़राब हो जाती है। लेकिन ये जो दिव्या 609 वैरायटी है, अगर आपके खेतों में पानी लग जाता है और आपके फूल गोभी के पौधे की जो मुख्य जड़ होती है यह अगर ख़राब भी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में यह लगभग 5-6 दिन तक ऐसे सुसुप्ता अवस्था में पड़ी रहती है और उसके बाद इसमें फिर नई जड़ें निकलने लगती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फूल गोभी की फसल होती है यह बरसात से बहुत ही कम प्रभावित होती है। तो ये जो वैरायटी है इसमें ये भी एक विशेष खासियत है। अब इस वैरायटी की जो नर्सरी है यह आप कब डाल सकते हैं? देखिए, यह जो वैरायटी दिव्या 609 है इसकी जो नर्सरी है यह आप 25 जून से लेकर के 30 जुलाई तक इसकी जो नर्सरी है इसको तैयार कर सकते हैं। ये उत्तर भारत के किसानों के लिए है। अगर आप लोग दक्षिण भारत से हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग पूरे वर्ष जो इसकी नर्सरी है डाल करके इसका पौधरोपण वगैरह कर सकते हैं। और जब आप इसकी रोपाई करते हैं तो 60 से 65 दिन में जो आपकी दिव्या 609 है यह तैयार होकर के मार्केट में आ जाती है। हमारी जो दूसरी वैरायटी है ये है सुपर फास्ट एक्सप्रेस 007 और ये जो वैरायटी है इसकी भी जो नर्सरी होती है आप लोग 25 जून से लेकर के 30 जुलाई के बीच में डाल सकते हैं और इसकी जो फसल होती है यह भी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इसके जो फूल लगते हैं यह 700 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक के एक फूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो वैरायटी है इसमें ये भी खासियत है कि अगर आपके खेतों में बरसात में पानी लग जाता है, मुख्य जड़ आपकी ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में इस वैरायटी में भी नई जड़ें निकल आती हैं, जिससे जो
आपकी फसल है बरसात को ज़्यादा झेल लेती है। इसके जो फूल आते हैं यह सफ़ेद रहते हैं, ठोस रहते हैं, गुंबदाकार रहते हैं। तो अगर आप लोग इसको उगाते हैं तो आप लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप लोगों को भेजना हुआ तब भी आप लोग भेज सकते हैं। तो ये जो दोनों वैरायटियां हैं इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हम आप लोगों को बताते चले कि बहुत ज़्यादा किसान भाई फूल गोभी की जो नर्सरी होती है अगेती, यह तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि वह नर्सरी वाले के यहाँ से फूल गोभी के जो पौधे हैं ये लेकर के आते हैं। तो आप लोगों को बताते चले जो नर्सरी वाले होते हैं वह भी इन्हीं वैरायटियों को लगाते हैं, जिससे उनकी जो नर्सरी होती है ये सस्ते में तैयार हो जाती है और जब आप लोग खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ती है। तो आप लोग डायरेक्ट इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। अब आखिरी सवाल आप लोगों का ये होगा कि ये जो वैरायटी है अगर हम 1 एकड़ के लिए बीज डाल रहे हैं तो हमें कितने बीज की आवश्यकता होगी। देखिए अगेती किस्म है, इस वजह से जो मॉर्टेलिटी है यह सभी प्रकार के जो बीज होते हैं इसमें ज़्यादा आती है। लेकिन आपका खेत ख़राब ना हो तो ऐसे में आप लोग 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम इसकी जो नर्सरी है यह डाल सकते हैं, जिससे आपका 1 एकड़ का जो एरिया होता है पूरी तरीके से लग जाता है। उसमें कोई विशेष समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अब आप लोगों का एक आखिरी सवाल होगा कि ये जो वैरायटी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जिसका रिजल्ट भी आप लोग देख चुके हैं, तो इस वैरायटी की सीड को आप लोग किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम बताते चले कि यहाँ स्क्रीन पर हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं। इस व्हाट्सएप पे आप लोग संपर्क करके ख़रीदारी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम पैसा पहले दे देंगे तो हो सकता है कि हमको बीज ना भेजा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर COD की सुविधा उपलब्ध है। मतलब आप अपना एड्रेस वगैरह दे दीजिए और उसके बाद जो बीज है यह आपके यहाँ भेज दी जाएगी। अब जब आपके यहाँ बीज भेज दी जाएगी तो जब बीज आपके घर पे डिलीवरी वाला लेकर के आएगा तब आप लोगों को इसका पैसा देना होगा। तो अगर आप लोग अब की बार फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो जो इसका रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं, इस वैरायटी को लगा करके फूल गोभी की खेती में एक अच्छा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। तो अभी इस समय मई का अंतिम सप्ताह चल रहा है, तो ऐसे में अगर अभी आप लोग खरीदारी करेंगे तो बीज आप लोगों को समय पे मिल जाएगी और समय से आप लोग इसकी नर्सरी डाल करके रोपाई करके अपनी जो खेती है इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर लीजिए।